वेंटिलेशन है, इससे भी खूबसूरत मैजिक मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। अच्छा जी जी, बहुत अच्छे। अच्छा, ये भी हम कहाँ चुके हैं? ये जहांगीर महल में घूम रहे हैं सर। अच्छा, जहांगीर हाँ महल। ग्रेट आर्किटेक्चर। तो ये एक ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा जी, जी हाँ, लेकिन ये एक्चुअली में इज लाइक हार्वेस्टिंग सिस्टम के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ये फ्लो से कनेक्ट नहीं है। अच्छा, ये छत से कनेक्ट है, ये चैनल के द्वारा। अच्छा, छत का पानी आ गया। हाँ जी हाँ, जब छत पे पानी आता था ना तो इस चैनल से सारा पानी इस टैंक में, और वहाँ पर होल बना हुआ है। हाँ, ये होल बिल्कुल। ये होल से सारा पानी रिवर में डाल दिया करते थे। नदी में हाँ, और दूसरा नंबर 2-3 दिन जब कभी लगातार बारिश होती थी ना, तो इसको थोड़ा उठा के बनाया गया है। अच्छा, रैम से सब ढलान बनी हुई चारों तरफ, ओवरफ्लो पानी को इन रैम से छोटी छोटी जालियों से दोबारा रिवर में डाल सकें। महलों में ना घुसे, ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए इस डिजाइन का इस्तेमाल किया गया। और ताजमहल सामने दिखाई देगा, जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे विंडो के पीछे रिवर के साथ में ताजमहल का खूबसूरत व्यू दिखाई देगा। यहाँ से ताजमहल दिखाई देगा साफ बिल्कुल। ये देखो, ये नदी के पास में वो ताजमहल दिख रहा है। ग्रेट। अच्छा जी, तो ये घूमने फिरने के लिए ये वेंटिलेशन एरिया था। गर्मी के अंदर में क्या होता था कि जब किले की दीवार, ये एक्चुअली में जमुना जो अभी यहाँ से दूर है, पहले किले की दीवार के पास हुआ करती थी, तो यहाँ से खाई दिखाई देगी। ये जमुना खाई है मगरमच्छ वाली, तो ये पूरी खुल हुआ करती थी। तो होता क्या था कि खाना खाने के बाद में बादशाह उनकी फैमिली या ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए यहाँ पर वॉक किया करते थे, घूमे करते थे। कोई नहीं। तो कितना है इसका? सर भाड़ा जी, सर भाड़ा जी। एक फोटो लेनी अंदर साइड कर लेते ना लोग। अच्छा। और ये सारे कितना 300 फीट? हाँ, 300 फीट के आसपास में। ये सामने देखिए आप, ये जो लोटस फ्लावर्स बने हुए हैं, सनफ्लावर के सारे मंदिरों के हिंदू के डिजाइन बने हुए हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। अब दिखाऊंगा आपको एयर कंडीशन रूम और मैजिक विंडो। अच्छा जी। ग्रेट। ये बना हुआ है वेंटिलेशन, जिसको हम हवा महल के नाम से जानते हैं। हाँ, इसको हम हवा महल भी कहेंगे, लेकिन बंद कर दिया सरकार ने इसको, क्योंकि लोग यहाँ दीवारों में नाम लिखते हैं, इसके इसको बंद कर दिया। एक्चुअली में ये हुआ करता था गर्मियों के लिए, क्योंकि जब जमुना किले की दीवार के पास होती थी ना, तो ठंडी ठंडी हवा आए, इसके लिए इसको बनाया गया था 3 साइड खिड़कियों के दरवाजों के साथ में, रूम को ठंडा करने के लिए। शाम को सनसेट के बाद में रॉयल लेडीज यहाँ पर आकर बैठा करते थे और आराम करना। जो कमरे बने हुए हैं ये सब विंटर सीजन के लिए है। विंटर सीजन में ये जो दीवार है इनमें फॉलो रखा गया है। ये सब खोखली दीवारें हैं। नहीं, इनकी बिल्डिंग जो 3 कमरे हैं यहाँ पर, जिसमें एकदम खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये सामने वाला 3 कमरों की छत को एक रखा गया है, जिसके ऊपर में वाटर टैंक बनाया गया है। उस टैंक में पानी को गर्म किया जाता था सर्दी में, और फिर उस खाली दीवारों में पानी को भर दिया जाता था। अच्छा, दीवार खाली? हाँ, ये वाली ये देखिए आप। तो ऊपर से पानी को छोड़कर गर्म पानी दीवारों में भरकर रूम को आइसोलेट करते थे, गर्म किया करते थे। हीरे का डिजाइन बना हुआ छत के अंदर, जिसमें कांच के टुकड़े होते थे, और बीच के अंदर में सोना गोल्ड रिफ्लेक्शन से इस पूरे रूम को लाइट से जमाकर और हल्का गर्म करके रात में इस्तेमाल किया जाता। और अब दिखाता हूँ म्यूजिक। आइए, यहाँ एक विंडो है, इसके ऊपर लकड़ी लगी हुई है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, तोड़ दिया गया था, बाद में इसको रिपेयर कराया गया। अच्छा। ये देखिए, ये यहाँ से बंद है, अंदर से खुला है। अंदर से खुला है। हाँ, जाओ देखिए। ये बाहर से बंद दिख रहा है, और भैया कुमार जी के अंदर से खुला है। ये सिर्फ मतलब सीधा खुला नहीं है, सामने आपको बंद दिखाई देगा। इस तरफ से नीचे की तरफ से लगा है। क्या ये वेंटिलेशन के लिए? हाँ जी,
तो ये एक्चुअली में होता क्या था कि ये दरवाजा दोनों पर्दों से बंद कर दिया करते थे, तो हवा इस अंदर की दीवार को हिट करके रैम से सीधी रूम में अंदर रहा करती थी। सर्दी में उसके ऊपर में एक पर्दा टांग कर उसको बंद कर दिया करते थे। और देखिए मट्टी का इस्तेमाल किया गया है कि बाहर की दीवार को मट्टी से इस्तेमाल इसलिए किया कि रूम को ज्यादा देर तक के लिए गर्म रखा जा सके। अच्छा जी। कितनी मिट्टी इसके अंदर, मतलब कितनी? 4 इंच। 4 इंच पर चढ़ा रखी है। 4 इंच लेयर मोटी अच्छा बाहर की दीवार, कूलिंग के लिए वैसे। हाँ। अच्छा जी, अमेजिंग। और ये है दूसरे बादशाह का महल, क्योंकि इस किले को 4 बादशाहों ने 100 साल में बनाकर खड़ा किया। तो अकबर जहांगीर के महल को देख चुके हैं। ये बना हुआ है शाहजहां का, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। उनकी 3 बीवियां थी, फतेहपुरी, अकबरी और मुमताज महल। तो मुमताज का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था। अच्छा जी। 14 बच्चे हुए थे मुमताज से। जब 14वीं डिलीवरी होनी थी तब मुमताज की मौत हो गई थी। 14 में से 8 बच्चों की मौत हो गई थी और जो 6 बच्चे बचे थे उसमें से 2 बेटी और 4 बेटे थे। तो इसमें से पहली बेटी का महल ये बनाया हुआ है जिसका नाम था रोशनारा। रोशनारा जी। अच्छा जी। ये रोशनारा का महल है। जी। अच्छा जी। और इस तरह से पूरा मतलब पूरी खाई दिखाई देगी आप। ये जंगल वाली है। हाँ जी। इस जहाँ शेर बाग होते हैं। हाँ, और वो बनाया गया है टाइगर, क्रोकोडाइल के लिए टाइगर के लिए। टाइगर के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी लगी है। हाँ जी, ये पूरा प्रोटेक्शन क्लियर है। अब मैं दिखाता हूँ रियल गोल्ड आपको शाहजहां के बेडरूम के अंदर में। अब हम जा रहे हैं शाहजहां के बेडरूम को देखने के लिए, जिसको सफेद संगमरमर और गोल्ड से बनाया गया था। ये देखिए आप, ये है शाहजहां का बेडरूम। अच्छा जी। ये बेडरूम उनका। चलो हाँ जी। तो ये है शाहजहां का बेडरूम। ये पूरे के पूरे गोल्ड से कवर होते थे। अभी भी थोड़ा बहुत बचा है। गोल्ड लेयर इसके लगी हुई है। ये देखिए आप हुक के पास में देखेंगे। उसके पास ये गोल्ड है। हाँ जी। ये हुक के पास में लगा हुआ गोल्ड है। अच्छा जी। और ये जो हुक लगा हुआ है, ये जब शाहजहां मुमताज का बेडरूम था तो इन हुक्स के अंदर में पर्दे टांगकर गर्मियों के अंदर में उसको हिलाकर हवा पी जाती थी इस पूरे एंटायर रूम के अंदर। अच्छा जी। और ये बना हुआ है और गोल्ड। ये देखिए, ये एक्चुअल में एक अंग्रेज ने रिपेयर करवाया था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन 1905 के अंदर में। हाँ, तो ये पहला पूरा गोल्ड हुआ करता था दीवारों के अंदर में। तो ये पूरा एरिया, एंटायर एरिया छत का गोल्ड से कवर किया गया। अच्छा जी। और इस रूम को पर्दों से बंद कर इस रूम को लाइट के लिए हल्की सी कैंडल जलाकर बाय द रिफ्लेक्शन विद गोल्ड इस रूम को लाइट से इस्तेमाल में लेते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल सुनहरा दिखे सब कुछ। हाँ, 5 दरवाजे बने हुए हैं। 1 2 3 4 5। ये अपोजिट साइड में सर्वेंट्स के लिए है। अच्छा। और ये बीच वाला बादशाह के लिए और दोनों तरफा ये उनकी बेगमों के लिए। और इस रूम को सुगंधित करने के लिए इसके जस्ट बगल के अंदर में एक खूबसूरत फाउंटेन बनाया गया है जो कि 15th सेंचुरी में गोल्ड के हुआ करते थे, लेकिन चेंज कर दिया गया। ब्रिटिश यहाँ से निकाल कर ले गए। अच्छा जी। तो ये बना हुआ है फाउंटेन। ये बरामदा हो गया पूरा। हाँ जी हाँ, ये सर्वेंट्स के बैठने के लिए था। अच्छा जी। और ये है वाटर टैंक। मोटर पंप सिस्टम तो होता नहीं था जिसमें सीढ़ियां लगी हैं। अच्छा जी। तो कन्नौज से इत्र को लाकर यहाँ जमुना से पानी को लाकर यहाँ पर मट्टी के पाइप से इसको जोड़ा गया है। अच्छा। तो वहाँ से पानी को छोड़ते थे प्रेशर से, यहाँ से वो बाहर निकला करता था। अच्छा। ओवरफ्लो होने के बाद में पानी जब यहाँ पर निकलता था ना, उसकी स्मेल जब हवा में मिलती थी तो अंदर से बाहर तक पूरा एरिया मुमताज का सुगंधित होता था। अच्छा जी। और ओवरफ्लो के लिए। हाँ जी हाँ, ये जो कांच लगा हुआ उसके बाद वो गार्डन में, और उसके बाद सीधे इस गार्डन के अंदर में पानी का इस्तेमाल में लेते थे। जो ये गार्डन है ग्रेप्स गार्डन, अच्छा। राजा जहांगीर ने इसको अपने लिए बनवाया था क्योंकि उसको ड्रिंक करने का शौक था। तो इसी गार्डन से इसलिए वाइन तैयार की जाती थी। अच्छा जी। और ये देखेंगे ना सामने कमरे बने हुए हैं, उन्होंने 300 हरम्स की औरतों के लिए बनवाए थे ये कमरे, रखेल औरतों के लिए। क्योंकि इस्लाम में अल्कोहल अलाउड नहीं है, तो ड्रिंक कर अपने महलों में नहीं जाता था, इन्हीं हरम्स के क्वार्टर में अपना समय जो है बिताया किया। अच्छा जी। अच्छा जी। ये उनके लिए पूरे कमरे। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा। अच्छा, ग्रेप्स लगे हैं। हाँ भी अभी लगे, सरकार ने लगा दिए। और अब जाली लगवा रही है इसके तीनों तरफ की। ये खूबसूरत खूबसूरत देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। आइए। और ये है दूसरी बेटी का महल जिसका नाम था जहानारा। जहान आरा। अच्छा जी।
ये जो दीवारें बनी हुई इनका पार्टीशन है इसी समय का है। जी जी, तो ये कौन सा पत्थर है ये मकराना है सर। मकराना मंगवा रखा है। हाँ, ये मार्बल मकराना है। ये वही मार्बल है जो ताजमहल में लगा है। अच्छा। लेकिन ताजमहल से पहले मार्बल को यहाँ यूज किया गया था, क्योंकि ये उनका अपना महल थे, रहने की जगह थी, एक रेजिडेंस था। अच्छा जी। और फिर जब उनकी मौत हुई तो ताजमहल में ले जाकर मार्बल को लगवा दिया गया उन्हीं कब्र के अंदर। अच्छा अच्छा जी, ग्रेट। अच्छा, वो पानी का टैंक ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। जा सकते हैं वहाँ भी? नहीं, अच्छा जी। ये देखो जी सर, यहाँ से देखो आप ताजमहल कितना बड़ा दिखाई देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब आप जहानारा के महल के सामने दीवार है वहां से ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल आपको बड़ा दिखेगा। और जैसे ही पैदल जाते हुए जहानारा के महल में एंटर करेंगे तो ताजमहल आपको छोटा दिखाई देगा। अच्छा जी। जी। चलो चलते हैं। जहानारा के महल में घुसेंगे तो ताजमहल छोटा दिखाई देगा। आप कैमरा से मैं तो जूम नहीं किया है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ। वहाँ से बड़ा दिख रहा है, मैं दूसरे से छोटा दिख रहा है। वाह, इट्स मैजिक। छोटा दिख रहा है, छोटा और बड़ा। रीजन बता दूं या आप बता देंगे? तो रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि वहां से जब हम ताज देखते हैं तो गार्डन नहीं दिखाई देता है, और अंदर से देखने पर गार्डन दिखाई देता है। इसके लिए उसकी जो रेंज है, दूरी है, उससे वो बढ़ जाती है। सिर्फ ये एक तरीके का इल्यूजन है, कोई मैजिक नहीं है। और उसी के बगल में एक महल बना हुआ जिसका नाम है जैस्मिन टावर या मुसम्मन बुर्ज। अच्छा जी। इंग्लिश में मुसम्मन बुर्ज का नाम दिया गया है इसको। और ये सबसे खूबसूरत ताज नूरजहां का हुआ करता था। जब जहांगीर ड्रिंक करके पड़ा रहता था तो नूरजहां ही राज्य को संभाला करती थी, और उसने अपने इस महल को बनाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया था। इसके अंदर में इनले वर्क का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर में जो कलर्स देख रहे हैं सारे के सारे स्टोन्स हैं, जिसमें कि कुछ सेमी प्रोसेस स्टोन्स भी हैं। इसको इनले वर्क बोलते हैं। जी हाँ, पत्थर को काट कर पत्थर को फिट कर देना, उसको इनले वर्क कहते हैं। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो यही आइडिया उसने अपनी बीवी की कब्रगाह में इस्तेमाल में लिया, जिसको हम बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। नूरजहां के मरने के बाद में ये हो गया शाहजहां की जेल। शाहजहां के 4 बेटे थे जिनका नाम था दारा, शिखो, मुराद, सुजात, औरंगजेब। तो औरंगजेब चाहते था मैं बादशाह बनूं, लेकिन शाहजहां बादशाह चाहते थे कि बेटा सबसे बड़ा मेरा राजा बने। तो औरंगजेब ने अपने ही घर में रिवॉल्ट करने के बाद अपने 3 भाइयों को अरेस्ट कर मारने के बाद में उसने अपने पिता को यहाँ नजर बंद कर दिया था। अच्छा, यहाँ किया था बंद। और यही लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, अच्छा जी। जिसको ब्रिटिश यहाँ से निकाल कर ले गए थे लंदन। कहाँ पे लगा हुआ था? बीच के अंदर में, ये बीच वाला जो रूम है ना, राउंड वाला, अच्छा जी, यहाँ लगा हुआ था। और इसी महल में से देखकर शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे, यानी कि रिफ्लेक्शन से देखा करते थे। अच्छा। और ये नूरजहां के द्वारा बनाया हुआ फुआरा है, जिसको सिंगल पीस से काट कर बनाया गया है। अच्छा जी। करीबन 2 से 2.5 फीट नीचे पत्थर जमीन में है, और ये भी वही ग्रेविटी टेक्निक से चलता है। अच्छा, वही। और ये जो zigzag बनाया गया है, ये विजिबिलिटी के लिए, चेक करने के लिए कि टैंक में पानी है या नहीं। वो जिगजैग बना हुआ है। हाँ जी, हाँ। तो इसमें स्लो हो जाएगा पानी, तो यानी कि पानी नहीं। अच्छा, तो नजदीक पानी भरो। ऊपर टैंक है सेम इसके ऊपर, और वहाँ से पानी आता है पूरे महल को, मतलब कूल करने के लिए। जबरदस्त टेक्निक है जो मैं सेम आगरा, जो रेड फोर्ट के अंदर देखी थी। अच्छा, ये यहाँ से आता है पानी। ये देखिए, ये होल बना हुआ है, इस होल को टैंक से कनेक्ट किया गया है। और ये जो zigzag है, ये सारे के सारे सेमी प्रेशर स्टोन्स हैं। पानी जब इस पर चलेगा तो ये मूव करेगा, ये हिलेगा डिजाइन। पानी यहाँ लाकर उस होल से सामने फिर फुआरे से बाहर निकाला करता है। अच्छा जी, अमेजिंग टेक्निक। ये होल लेके जाता है। हाँ जी, हाँ। फिर यहाँ लाइन से पानी सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत। और अब दिखाऊंगा मैं आपको दीवाने खास ऑन द वे, दिखाऊंगा मैं आपको सीक्रेट पैसेज, जो कि बादशाहों की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी। ये 3 तरफ जाता है, एक तो ये खुफिया रास्ता मीना बाजार के लिए जाता है, वहीं से सीधे डोर बाहर निकलता है दीवान नाम के आसान में। और दूसरे नंबर ये निकला है ताजमहल के लिए। तो शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया गया, औरंगजेब के द्वारा जब उसकी मौत हो गई थी तो उसकी सबसे फेवरेट बेटी थी जहानारा, जो आगे वाले महल में रहती थी, उसने अपने पापा, अपने फादर की बॉडी को ले जाकर यहाँ से ताजमहल में दफनाया था अपनी माँ के बगल के अंदर। अच्छा जी, ये खुफिया वाला गुफा कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये सीक्रेट आपको जरूर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
राजा होते हैं। बहुत अच्छा। और यहाँ पर बना हुआ है शीश महल, अच्छा जी। खास महल। जी हाँ, ये रानी मुमताज का बाथरूम है जिसको 30 लाख से भी ज्यादा कांच के टुकड़ों से डेकोरेट किया गया था कि जब मुमताज यहाँ नहाए तो इसके फेस का रिफ्लेक्शन चारों तरफ दिखाई दे। लेकिन लोग यहाँ नाम लिखते हैं कांच को तोड़ते, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। अंदर से तो कुछ अगर दिख रहा हो तो as you can see inside this, ये देखिए गजब। अच्छा जी, बहुत अच्छे।